हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वाला डोज में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। इसमें हमें गिवन क्या, हमें फाइंड द सम निकालना। क्या निकालना है बच्चों? फाइंड द सम किसका? 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। क्लियर है? आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। इसमें हमें सम निकालना है, यानी कि SUM मतलब योग। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया था कि जब भी हम सम का क्वेश्चन करेंगे तो हम वहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है? n/2। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको गिवन होता है वो लिखिए। सबसे पहले हमें सिर्फ गिवन क्या है, एक AP सीरीज गिवन है, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक हमें AP गिवन है 2, 7, 12 और हमें सम निकालना है इसका 10 टर्म्स तक। इस चीज़ को आपको समझना है। हमारे पास गिवन क्या है? AP। तो हम यहाँ से गिवन वैल्यूज निकाल लेते हैं जो हमें SN के फॉर्मूले के लिए चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही करना है। हम हर एक क्वेश्चन में यही चीज़ स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन निकालना है। गिवन में देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, A की वैल्यू कितनी है? ये फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है? A। क्लियर है? अब हम निकालते हैं इसमें D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बच्चों? 7 और A1 कितना है? 2। ये रहा A2 और ये रहा A1। तो 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5 और ये A आ गया 8। अब ये जो n टर्म्स तक हमें सम निकालना है, ये हमें n गिवन है। तो देखिए A मिल गया, D मिल गया और n मिल गया। क्लियर है? अब हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें निकालना क्या है? सम, जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SN का। क्या होता है बच्चों? n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। क्लियर है इतना? अब जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो इसमें पुट कर दीजिए। सबसे पहले आपको n की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 10। चलिए a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 प्लस n की वैल्यू फिर से 10 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। अब देखिए यहाँ से ये कट हो जाएगा, जो कटता है उसको काट सकते हैं हम। 5 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9, 9 की 5 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 45। अब इन दोनों को ऐड कर दो। 5 इंटू में 49, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 245। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर है। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। हमें स्क्रीन पे जो क्वेश्चन विजिबल है वहाँ पे हमें एक सीरीज गिवन है। क्या है? 2, 7, 12 एंड 10 टर्म्स तक हमें उसका सम निकालना है। तो हमने यहाँ से गिवन निकाल लिया। गिवन क्या हमारे पास? 2। D की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A2 कितना है? 7 में से 2 गया, कितना आ गया? 5 और n हमें गिवन है बच्चों 10 टर्म्स तक। उसके बाद हमने SN का फॉर्मूला लगा दिया। n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो 2a की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यूज पुट कर दी। अब हमारे पास इसको सोल्व करके आंसर आ गया 245। इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट आपको विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे। देखिए क्या है? -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स तक हमें इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। चलिए वही सबसे पहले आपको जो गिवन है, हमें एक सीरीज गिवन है। क्या है बच्चों? सीरीज -37, -33, -29 और हमें इसका सम निकालना है बच्चों 12 टर्म्स तक। इतना आपको क्लियर है? अब सबसे पहले इस टर्म में से हम गिवन निकाल लेते हैं जो कि हमें SN के फॉर्मूले के लिए चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन की वैल्यूज हम निकालने के लिए A की वैल्यू कितनी है? देखो सबसे पहले वाली जो टर्म होती है वो हमारी A होती है, आपको पता ही है। तो -37। अब हम निकालते हैं D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है? -33। देखो बच्चों यहाँ ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का आया है और A1 अपना माइनस ले रहा है, तो हम उसको ब्रैकेट में रख लेंगे। क्लियर है इतनी बात? -37। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस। 37 में से 33 गया तो 4 और बड़ी टर्म हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है 37 वो पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए A आ गया, D हमने निकाल लिया। D निकालने के बाद हमें कहाँ तक का सम निकालना है? 12 टर्म्स तक का, यानी कि ये वैल्यू हमें क्या गिवन है? n। तो n की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी है बच्चों? 12। क्लियर है? तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हम गिवंस के हेल्प से हम जो हमें सम निकालना है यानी कि SN निकालना है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले SN का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों? SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। क्लियर है? अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 12। पुट करते रहिए जो जो वैल्यूज आपको गिवन है। 12/2 2a की वैल्यू कितनी है बच्चों? -37 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 12 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों? d की वैल्यू है हमारे पास 4। ये इससे कैंसिल हो गया किस पे? 6 पे। इस किससे मल्टीप्लाई की तो 74 प्लस 12 माइनस 1 11 और 11 की 4 से क्या कर दी? मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 44।
आगे देखो 6 इंटू में, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 74 में से 44 को माइनस किया तो कितना आया 30, लेकिन ये ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव, और इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -180, जो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। क्लियर है? होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमारे पास एक सीरीज गिवन है, ए की वैल्यू निकाल ली वहाँ से, फिर डी की वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू। हम जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे यहाँ पे आप एक बार दोबारा समझ लीजिए। A2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -33 लिख दिया, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, -37। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है और ये A1 हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है, इस चीज़ को समझना है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर है? ब्रैकेट के बाद जब भी नेगेटिव होता है वो अंदर वाले साइन चेंज कर देती है, तो ये नेगेटिव है तो ये किस चीज़ की होगी, पॉजिटिव की। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर, थर्ड पार्ट में आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो क्या गिवन है, देखिए 0.6, उसके बाद है 1.7, उसके बाद है 2.8 और इसका सम निकालना है हमें 100 टर्म्स तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में से गिवन निकाल लेना है, जैसे कि हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं। गिवन देखिए बच्चों, जो सबसे पहली टर्म होती है वो ए होती है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। फिर हम निकालते हैं डी का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1। तो A2 हमारे पास देखिए बच्चों क्या है, A2 ये होता है सेकंड टर्म कितनी है 1.7, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0.6, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया 1.1। ये हमारा डी आ गया, ये हमारे पास ए आ गया। अब बचा क्या है एन, बताइए आप एन क्या है, जितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है वो क्या होता है हमारे पास एन होता है, तो एन आ गया हमारे पास 100। क्लियर है? तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। फिर वही एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए जो कि हमारे क्वेश्चन में करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। क्लियर है? अब बस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। सबसे पहले देखिए एन की वैल्यू कितनी है 100, पुट करिए। 2a की वैल्यू कितनी है 0.6, उसके बाद प्लस एन की वैल्यू कितनी है 100 -1 और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.1। ये इससे कट हो जाएगा 50 पे, यहाँ पे आ गया 50। इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 1.2 और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा बच्चों 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 108। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 108.9। इतना क्लियर है? अब देखिए जब हमने इसको ऐड किया तो 50, इसमें इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 110.1 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 505। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए। ये हमारे पास सीरीज गिवन थी, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू क्या होती है A2 - A1 वो हमने निकाल ली, एन की वैल्यू हमें गिवन थी 100 टर्म्स तक। निकालना क्या है, सम निकालना है, तो हमने एस एन का फॉर्मूला लगा दिया जो क्या था n/2 2a प्लस n-1 इंटू में